नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट विप्रो शेयर के बारे में, जहां पर देखिए अच्छी खासी आज तेजी देखने को मिली है। साथ साथ देखिए विप्रो के लिए कल यानी 16 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, बिकॉज 16 को जो रहता है विप्रो दो बड़े अपडेट करेंगे, एक रिजल्ट और साथ साथ यहाँ पर बायबैक को लेकर के अपडेट आने वाला है। तो यहाँ पर चेक करेंगे रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया है, साथ साथ बायबैक को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है, साइज के बारे में, साथ साथ प्राइस के बारे में, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। साथ साथ विप्रो एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक क्यों है वो भी हम लोग चेक करने वाले हैं। सबसे पहला चीज देखिए क्यों इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, उसके पीछे रीजन क्या है, सस्ता वैल्यूएशन। सबसे सस्ते वैल्यूएशन में कोई अभी ट्रेड कर रही है तो विप्रो 16.61 का देख सकते हैं। तो बहुत सी सस्ता वैल्यूएशन है कंपनी का, लेकिन इसमें तब निवेश करेंगे जब कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तब। रिजल्ट अगर खराब आएगा तो फिर थोड़ा गिरावट होगा तब है बाय करने की सोचेंगे, तुरंत में नहीं। तो यहाँ पर क्या है, रिजल्ट आएगा उसके बाद सोचेंगे। वैल्यूएशन तो सस्ता है लेकिन इसको भी ध्यान देंगे। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा टॉप नंबर में कौन है, टीसीएस, दूसरा में इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, फोर्थ में क्या है विप्रो। इसमें कोई सबसे सस्ता वैल्यूएशन में है तो वो है आपका विप्रो, देख सकते हैं 16.61। तो ये हो गया सस्ते वैल्यूएशन के कारण। दूसरा है अगर चेक करेंगे, कंपनी यहाँ पर रेगुलर डिविडेंड पे आउट करती है। देखिए जनवरी मंथ में ₹6 का डिविडेंड ऑलरेडी पे आउट हो चुका है। 2025 में चेक कीजिएगा तो ₹5 का, ₹6 यानी ₹11 का। 2024 में ₹1 का, 2023 में ₹1 का। यानी कंपनी यहाँ पर रेगुलर डिविडेंड पे आउट करती है, तो डिविडेंड के थ्रू भी लोगों को अच्छा खासा रिटर्न आता है। साथ ही साथ यहाँ पर अक्सर देखिए हर एक साल यहाँ पर इवेंट होते रहते हैं, जैसे कि बोनस 1:1 का 2024 में अनाउंस हुआ था, 2023 में बायबैक था, 2020 में बायबैक था, 2019 में बायबैक था, 2019 में देखिए कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था। उससे पहले भी चेक किया जाएगा तो कई बार यहाँ पर बोनस एंड स्प्लिट इवेंट हो चुका। खासकर कंपनी बोनस देने में ज़्यादा भरोसा रखती है, तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक मल्टी बैगर स्टॉक है, लोगों का शेयर जो रहता है ना कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका। प्राइस आपको लगेगा वहीं पर है लेकिन क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता चला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है 15 और 16, यानी आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, लेकिन 16 को यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से रिजल्ट का यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाला है। जैसे कंपनी यहाँ पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है, तो ये जानना जरूरी है कि रिजल्ट मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया है। तो देखिए मार्केट के एक्सपेक्टेशन को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू अगर यूएस डॉलर में चेक करेंगे करेंसी में तो 2.58 से 2.62 बिलियन का ये एक्सपेक्ट इस रेंज में एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, यानी कि स्लाइटली डाउन रहेगा या फिर फ्लैट कह सकते हैं। Q3 से अगर कंपेयर कीजिएगा तब 2.607 बिलियन, देखिए ये पहले था, उससे थोड़ा घट कर आएगा Q3 से कंपेयर कीजिएगा तब। नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे तो 3200 से 3400 के रेंज में, Q3 से कंपेयर कीजिएगा तो फ्लैट रहेगा। एबिट मार्जिन को चेक करेंगे तो 17% से 17.5% मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। सीसी ग्रोथ में चेक करेंगे तो 0.4 से 1.1% क्वार्टरली बेसिस में, गाइडेड 1.5% से 3.5% का। तो ये देखिए मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है, यानी कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो फ्लैट से रिजल्ट आएगा ना, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ वाला रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। साथ साथ देखिए मार्केट अभी देखिए की फैक्टर जिसको हम लोग वॉच करेंगे तो उसमें रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर के क्या अपडेट आता है। जैसे अर्लियर विप्रो ने गाइड किया था, गाइडेंस दिया था कि $2635 से 2688 मिलियन का, ये था इनका गाइडेंस। हाउएवर ब्रोकरेज लाइक नोमुरा एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज सस्पेक्ट द कंपनी माइट मिस द मिड पॉइंट ऑफ दिस रेंज ड्यू टू लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, देख सकते हैं ये अपडेट है। मार्जिन प्रेशर में है, while currency gain weakening INR help, they are expected to be offset by wage hike and integration cost from recent action like Harman Digital Transportation Services। तो जो अभी रुपए में कमजोरी है उसका बेनिफिट आईटी स्टॉक को मिलता है, लेकिन उसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जैसे सैलरी वेज हाइक हुआ है, इंटीग्रेशन कॉस्ट हुआ है, साथ साथ एक्विजिशन जो किया है, इस कारण से ये यहाँ पर मार्जिन प्रेशर फिर भी बरकरार रहेगा। FY27 गाइडेंस जो रहता है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज आर्गुअली मोर इंपॉर्टेंट देन Q4 नंबर। इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर रिटर्न टू ग्रोथ नैरेटिव। इफ गाइडेंस ऑफ क्वार्टर में FY27 इज बिलो 1%, इट में सिग्नल कंटिन्यूड स्टैग्नेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कंपनी का गाइडेंस। साथ साथ डील विंस क्या अपडेट है, बिकॉज वो देखिए आपका पाइपलाइन बताएगा। तो फोकस विल बी ऑन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। लार्ज डील लाइक द रिसेंट $1 बिलियन ओलैम ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन डील आर क्रिटिकल फॉर प्रोवाइडिंग विप्रोस कॉम्पिटिटिव इन एआई एंड क्लाउड स्पेस। तो देखिए इन सभी चीजों को मार्केट अभी देखिए वॉच करने वाली की फैक्टर्स रहेंगे रिजल्ट के बाद भी। नेक्स्ट है अब है बायबैक को लेकर के कंपनी की तरफ से कब अपडेट आएगा। तो देखिए कल ही के दिन में रिजल्ट तो है ही, साथ साथ कंपनी यहाँ पर देखिए बायबैक को लेकर के भी 16 अप्रैल को ही देखिए अपडेट आने वाला है। 2 दिन मीटिंग चलेगी, उसमें 16 को ही अपडेट आएगा, देख सकते हैं। तो 16 को दो बड़े अनाउंसमेंट होंगे, एक है बायबैक और दूसरा कंपनी रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। अब है बायबैक को लेकर के मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो अगर चेक कीजिएगा तो विप्रो के पास इतना कैश बैलेंस है 41,000 करोड़ का,
प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट फायर पावर फॉर लार्ज प्रोग्राम। इसमें चेक कीजिएगा तो एक्सपेक्टेशन है कि जैसे 41,000 करोड़ का कैश बैलेंस है, तो 12,000 करोड़ से 18,000 करोड़ के रेंज में, इस बीच में कुछ भी हो सकता है। इसी बीच में आपका देखिए बायबैक का साइज होता है। बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक का मतलब है कि कंपनी खुद की शेयर को बाय कर रही है, रीपरचेज किया जा रहा है। आपके पास जो शेयर है, कंपनी इसको खरीदने के लिए तैयार है, दैट टू इन अ प्रीमियम प्राइस में, प्रीमियम में, यानी कि अभी अगर चेक कीजिएगा ना, तो इसका भाव 210 के 210 के रेंज में है। हो सकता है इसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रखा जा रहा है, 230 से 260 के प्राइस में। आपके जो शेयर आपके पास पड़ा हो, मान लीजिए अगर आपने इसे 190 में मान लीजिए आपने खरीद लिया है, तो इसको 230 से 260 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये गारंटी नहीं है अभी, बस ये है कि 230 से 260 के बीच में कंपनी रख सकती है। ये इशू का प्राइस हो सकता है। तो सोचिए कि आपने 190 में खरीदा है, तो 250 260 अगर प्राइस रखती है कंपनी, तो अच्छा खासा प्रीमियम में आपको बेचने का मौका मिल रहा है। अब उसमें देखिए है कि कंपनी एक कंडीशन रखी है, जिससे बोलते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो। मान लीजिए आपके पास 200 शेयर है, तो कंपनी हो सकता है अनाउंसमेंट कर दे कि 100 शेयर अगर आपके पास है, तो आप कंपनी हो सकता है 20 शेयर्स खरीद ली आपसे। या फिर हो सकता है अगर आपके पास 25 शेयर्स के बदले में हो सकता है कंपनी अनाउंस कर दे कि 7 शेयर खरीद ले। तो ये एंटाइटलमेंट इशू है, ये कंडीशन रहेगा जो कंपनी आपको बाद में अनाउंसमेंट करेगी। साथ साथ इसमें एक और कंडीशन रहेगा। एक है रिटेल कैटेगरी रहेगा, दूसरा जनरल कैटेगरी का। रिटेल का मतलब है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम का रहेगा, उसे बोलेंगे रिटेल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी मतलब 2 लाख से ज़्यादा का निवेश रहेगा, उन्हें बोलेंगे जनरल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन भी अक्सर रखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, साइज 12,000 करोड़ से 18,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेड प्राइस 230 से 260 पर शेयर का हो सकता है। टेंडर ऑफर के थ्रू किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस रेशियो हाई रह सकता है रिटेल कैटेगरी के लिए। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया कि विप्रो का रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया, वो हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ बायबैक को लेकर के कब बड़ी खबर आएगी, इन बायबैक का क्या एक्सपेक्टेशन है, साइज क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।